हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमैटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थर्ड क्लास है। आज क्या रखने वाला हूं मैं आपके सामने, परमुटेशन का ही कुछ कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। अरेंजमेंट करना होता है स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस को बेस मान करके। तो सबसे पहला कंडीशन मैं आपके सामने जो उठा करके रख रहा हूं वो क्या है, वो है, आपने देखा होगा कई बार सवाल में एक कोई वर्ड आपके सामने रख देता है और यह बोला जाता है कि उस वर्ड के सारे लेटर को लेकर के आपको अरेंजमेंट करना है सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज टूगेदर। या सवाल ऐसे भी हो सकता है वॉवेल्स आर नॉट टूगेदर। क्लियर हो रहा है बात। तो आइए पहला कंडीशन के साथ आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला कंडीशन क्या है, या तो आपसे बोला जाएगा कि vowels are always together, या आपसे ये कह सकता है all the vowels never come। vowels are always together का मतलब यहां पर भी वही होता है कि all the vowels are together। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं क्या मतलब है इसका। सपोज करिए मैं कोई एक पर्टिकुलर वर्ड लिख रहा हूं, MANGO, मैंगो। आप जब भी इस मैंगो वर्ड को अरेंज करेंगे तो नो डाउट कितने तरीके से अरेंज होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होगा। दैट मीन्स 120 डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो वर्ड, कुछ भी हो सकता है, जैसे MANOG हो सकता है, MAONG हो सकता है। लिखना तो पॉसिबल नहीं है सारा का सारा 120 अरेंजमेंट, बट मैं आपके सामने एक ओवरव्यू सा रखना चाहता हूं कि आप समझ पाए कि ये जो 120 अरेंजमेंट हुआ है इसके अंदर कौन कौन से अरेंजमेंट, कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है। तो पहला सवाल क्या है कि अगर मैं मैंगो को ही अरेंज करना चाहूं सो दैट ऑल वॉवेल्स आर ऑलवेज टूगेदर, यानी कि मुझे ये 120 तरीके से जो अरेंजमेंट हो रहा है वो सारा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही वही अरेंजमेंट चाहिए जहां पे सारे के सारे वॉवेल्स इकट्ठे आ रहे हो। तो कितने वॉवेल हैं यहां पे, तो आप बोलोगे ए और ओ, यानी कि ये सारा अरेंजमेंट नहीं चाहिए हमें। अब की बार हमें सिर्फ वो सारे अरेंजमेंट चाहिए जिनमें वॉवेल इकट्ठे आ रहे हो। तो आप बोलो इसमें वॉवेल इकट्ठे आ रहे हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं, ये वाला अरेंजमेंट आपको नहीं चाहिए। यहां देखो वॉवेल इकट्ठे आ रहे, तो हाँ ये वाला अरेंजमेंट चाहिए। यहां भी देखो वॉवेल इकट्ठे आ रहे, तो आपको ऐसा अरेंजमेंट भी चाहिए। यहां भी देखो वॉवेल इकट्ठा आ रहा है तो आपको ये अरेंजमेंट भी चाहिए। यहां भी देखो वॉवेल इकट्ठा आ रहा है तो आपको ये अरेंजमेंट भी चाहिए। या ऐसा हो सकता है, सपोज कर लो कि GNOMA, ये भी कोई अरेंजमेंट बना होगा, तो नहीं, आपको ये अरेंजमेंट अब की बार नहीं चाहिए। क्यों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑल द वॉवेल्स आर टूगेदर, यानी कि आपको सिर्फ वो अरेंजमेंट चाहिए जहां पे वॉवेल्स इकट्ठे आ रहे हो, यानी कि अब की बार आपका आंसर 120 नहीं होगा। क्लियर। सिमिलरली अगर सेकेंड सवाल में आप जाएं कि मैंगो को अरेंज करना है बट आपको सिर्फ वो सारे वर्ड लेने हैं जहां पे वॉवेल, सारे वॉवेल इकट्ठे एक साथ नहीं आ रहे, यानी कि यहीं पे उल्टा जवाब हो जाएगा। जैसे ये वॉवेल एक साथ नहीं आ रहा है तो आपको सेकेंड सवाल अगर डाला जाए तो ये अरेंजमेंट आपको चाहिए, ये अरेंजमेंट आपका नहीं चलेगा, ये अरेंजमेंट आपको नहीं चलेगा, ये अरेंजमेंट नहीं चलेगा, अगेन ये अरेंजमेंट नहीं चलेगा बिकॉज वॉवेल साथ में आ रहे हैं। आपको क्या चाहिए, वॉवेल साथ में ना आ रहे हो, तो ये अरेंजमेंट हाँ चलेगा। क्लियर हो रहा है बात। तो आइए करते कैसे हैं एग्जैक्टली exactly, इस बात को समझे। ठीक है, तो पहला चीज, अगर मुझे यही चीज दिया जाए कि MANGO को अरेंज करना है और सिर्फ वो सारे वर्ड बताने हैं जहां पे वॉवेल्स कम टूगेदर, सारे वॉवेल्स इकट्ठे आ रहे हो। क्लियर हो रहा है बात। तो करते क्या है, सबसे पहला स्टेप तो ये कि जितने भी वॉवेल्स हैं उसको आप एक कैटेगरी में रख लो, यानी कि बचा आपके पास क्या, कॉन्सोनेंट में M N और G, और वॉवेल में क्या क्या बचा, A और O।
तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि वॉवेल को आपको इकट्ठे लाना है, तो इसका मतलब क्या है कि इनका अरेंजमेंट नहीं होने देना है, इनको दूर दूर नहीं जाने देना है। तो आप इसको एक एलिमेंट मान लो, तो ये आपका दोनों मिलकर के एक एलिमेंट, ये एक, ये एक, ये एक, यानी कि कॉन्सोनेंट 3 और सारे वॉवेल मिल करके एक, यानी कि 3 + 1। आपको मान के चलना है कि आपके पास 4 ही लेटर्स हैं। क्लियर हो रहा है बात? सारे कॉन्सोनेंट को काउंट कर लो और वॉवेल सारे को इकट्ठे रख लो एक एलिमेंट मान के। तो 4 एलिमेंट या 4 लेटर कितने तरीके से अरेंज होंगे भाई? तो आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल तरीके से होंगे ना। मगर यहां पे काम खत्म नहीं हुआ है, आपको एक चीज और डालना है आंसर अचीव करने के लिए। और वो क्या? आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जहां जहां भी आपने लिखा है कि आपको चाहिए ये सारा अरेंजमेंट, तो आप देखो एक बात तो हो रही है कि ए और ओ दूर दूर तो नहीं जा रहा है, मगर ए और ओ आपस में अरेंज हो रहे हैं। देखो ए ओ ओ ए, तो जितने भी वॉवेल को इकट्ठे रखना है वो सारे वॉवेल आपस में तो अरेंज होंगे ना। तो ए और ओ दो वॉवेल आपस में अगर अरेंज होंगे तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? यानी कि योर आंसर इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 into 2, दैट इज योर 48। हियर इज योर आंसर। यानी कि आउट ऑफ दिस 120, वो सारे अरेंजमेंट जहां पे वॉवेल साथ में आ रहे हो, कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? 48। क्लियर हो रहा है बात? चलिए बढ़े आगे और देखते हैं कि जब वॉवेल साथ में नहीं आ रहे होते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल क्या है भाई कि आपको MANGO, मैंगो को ही अरेंज करना है, बट शर्त क्या दे दिया कि ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम टूगेदर। मैंगो को अरेंज करना है, सारे के सारे वॉवेल इकट्ठे नहीं आना चाहिए। तो एक छोटा सा प्रिंसिपल कह लो या लॉजिक कह लो जो आपको समझना है कि जब भी ऑल नॉट का सवाल आएगा ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, तो आपको एक छोटा सा, मैं छोटा करके लिख रहा हूं एक बात, आपको करना क्या है, टोटल अरेंजमेंट में से घटा देना है ऑपोजिट अरेंजमेंट। इतना बात आपको याद रखना है। आपको जब भी ऑल नॉट का परमुटेशन पूछा जाएगा तो आप टोटल अरेंजमेंट माइनस ऑपोजिट अरेंजमेंट घटा दीजिएगा। क्या मतलब है इसका? टोटल अरेंजमेंट यानी कि मैंगो को अगर कोई ऐसा शर्त ना होता तो कितने तरीके से अरेंज कर पाते? तो आप देख ही रहे 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर पाते। इससे घटा देना है आपको ऑपोजिट अरेंजमेंट। ऑपोजिट मतलब आपके पास शर्त क्या है कि ऑल द वॉवेल्स डू नॉट कम टूगेदर। इस शर्त के ऑपोजिट अरेंजमेंट को ले लें अगर, यानी कि ऑल द वॉवेल्स कम टूगेदर, उतना को इस टोटल से घटा देना है। तो ऑल द वॉवेल्स कम टूगेदर क्या है आपका? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को घटा देना है। तो 5 फैक्टोरियल इज योर 120, और ये अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, दैट इज, यानी कि 120 माइनस 48, दैट इज योर 72। क्लियर हो रहा है बात? तो जब वॉवेल साथ में आएंगे तो 48 तरीके का अरेंजमेंट बनेगा। जब वॉवेल सारे साथ में नहीं आएंगे तो 72 तरीके का अरेंजमेंट होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर 72 + 48, दैट इज योर 120 आंसर। क्लियर हो रहा है बात? तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने मैंगो का इस्तेमाल किया। अब एक स्टैंडर्ड मैं सवाल रखता हूं जो प्रीवियसली किसी एग्जाम में आया हुआ था, मेरे सामने है वो, और उस पर भी बनाते हुए हम लोग सीखेंगे कि कंडीशंस को और कैसे कर सकता है। जैसे अभी तो फिलहाल 2 ही कंडीशन है आपके सामने, और इन्हीं कंडीशन को आगे और कैसे वैरायटी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है कि सिग्नेचर करके कोई वर्ड है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सिग्नेचर। पहला सवाल, कैन बी मेड, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है। क्लियर? दूसरा सवाल, कैन बी मेड सो दैट ऑल द वॉवेल्स कम टूगेदर। ऐसे ऐसे वर्ड आपको चुन के बताने हैं जहां पे वॉवेल साथ में आ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है थर्ड, कैन बी मेड सो दैट ऑल द वॉवेल्स नेवर कम टूगेदर। सारे के सारे वॉवेल इकट्ठे नहीं आ सकते। तो इन 3 सवालों को बनाना सीखते हैं पहले। प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने बताया उसी के कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए, और उसके बाद देखेंगे कि क्या इस तरह का और कोई कंडीशन इसमें आ सकता है क्या। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो सबसे पहला बात तो एस
कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 लेटर है और कोई कंडीशन नहीं है तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा भाई? 9 फैक्टोरियल। हैज योर आंसर सिंपली। अब अगर आगे आए, ये सवाल कह रहा है सो दैट ऑल द वॉवेल्स कम टूगेदर। कितने वॉवेल हैं? 1 2 3 4। यानी कि इस 4 वॉवेल्स को हमें एक सिंगल एंटिटी मान लेना चाहिए। तो बचेगा कितना? 9 में से 4 चला गया, 9 टोटल है, तो 5 कॉन्सोनेंट रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। तो ये 5 कॉन्सोनेंट और चारों वॉवेल को मिला करके एक एलिमेंट, तो 5 प्लस 1 6 चीजों का अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल तरीके से। मगर अगेन मैंने आपको कहा कि ये 4 वॉवेल तो आपस में अरेंज हो सकता है ना, दूर दूर नहीं जा सकता है, मगर आपस में तो अरेंज हो सकता है। तो आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे भाई? 4 फैक्टोरियल। हियर इज योर आंसर। क्लियर? थर्ड सवाल कह रहा है सो दैट ऑल द वॉवेल्स नेवर कम टूगेदर। ऑल नेवर ऑल नॉट। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इस तरह के सवाल का कंडीशन को संभालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टोटल में से इस कंडीशन का ऑपोजिट कंडीशन को सबट्रैक्ट कर देना है। ये कह रहा है क्या कि वॉवेल इकट्ठे एक साथ सारे नहीं आ सकते? इसका उल्टा ही तो है ना ये, कि हाँ सारे वॉवेल इकट्ठे आ सकते हैं। तो टोटल इज योर 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हियर इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है बात? तो अब जैसा कि मैंने कहा था कि क्या और कुछ कंडीशंस इस पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं क्या, तो देखते हैं क्या क्या और कंडीशन छूट रहा है अभी डिस्कस करने से। एक तो ये आ सकता है कैन बी मेड सो दैट नो टू वॉवेल्स आर टूगेदर। बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिसको ये और ये सेम कंडीशन, सिमिलर कंडीशन लग रहा होगा। ऐसा नहीं है भाई, ढंग से पढ़ो, देखो आपको समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है ऑल द वॉवेल्स कैन नॉट कम टूगेदर। यानी कि इस जगह पे आप देख रहे हैं कि 4 वॉवेल्स हैं। ये आपको रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है कि चारों के चारों इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। कोई 3 इकट्ठे आए, कोई 2 इकट्ठे आए, चलेगा। ऑल द वॉवेल्स, ऑल अवेलेबल वॉवेल्स, यानी कि वो 4 वॉवेल्स एक साथ नहीं आ सकते हैं। कोई 3 आए ओके, कोई 2 इकट्ठे आए, चलेगा। यानी कि ये जो नंबर आपका कैलकुलेट होके आएगा, इसमें वो सारा का काउंटिंग किया रखा है कि जिसमें कोई 2 वॉवेल एक साथ आ रहे, कोई 3 वॉवेल एक साथ आ रहे। क्यों? मना सिर्फ उसको किया जा रहा है कि चारों के चारों वॉवेल्स एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते हैं। मगर ये सवाल क्या कह रहा है देखो, कि कैन बी मेड सो दैट नो टू वॉवेल्स कम टूगेदर। यानी कि ये इससे भी एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। मतलब क्या कि एक वॉवेल अगर आ गया तो उसके बाद उसके बाजू में, उससे नेबर में एक और वॉवेल नहीं आ सकता है। कोई भी 2 वॉवेल भी इकट्ठे नहीं हो सकता है। क्लियर हो रहा है बात? तो ये एक कंडीशन छूटा हुआ है। और क्या छूटा हुआ है? कैन बी मेड सो दैट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर ऑल्टरनेट। एक वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। क्लियर हो रहा है बात? तो ये दो कंडीशन से कैसे डील किया जाए ये अभी का मैटर नहीं है, बस मुझे बताना था कि ऐसा 2 कंडीशन भी इंप्लीमेंट हो सकता है ऐसे सवालों के साथ। हम लोग आगे सीखेंगे, आगे के पार्ट में। अमूमन कॉम्बिनेशन सीख लें, अभी तो सिर्फ परमुटेशन सीख रहे हैं। कॉम्बिनेशन सीख लें, उसके बाद मैं फिर से इस 5 कह लें आप, अगर 5 कंडीशंस के साथ सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है? मजा आ रहा है? बढ़े आगे, चलिए। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगर वो वॉवेल साथ में आना और नहीं आना पहला कंडीशन था, तो सेकेंड कंडीशन आपका प्लेस के साथ हो सकता है। यानी कि इसे मैं हेडिंग कर देता हूं। तो डायरेक्ट सवालों के साथ ही बनाना सीखते हैं, बहुत बड़ा मैटर नहीं है अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। सवाल देखिए, कह रहा है हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मधुबनी, MADHUBANI, डू नॉट बिगिंस विथ M बट एंड्स विथ I। मधुबनी वर्ड से सारे लेटर को लेकर के कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है ताकि
एम से बिगिन ना हो, यानी कि सारे वो वर्ड जिसमें स्टार्टिंग एम से ना हुआ हो मगर एंड हुआ हो आई से। आइए देखें कितने बॉक्सेस बनाने चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्सेस हम बनाकर तैयार हो गए। होगा क्या, क्या कंडीशन लिखा हुआ है कि इस जगह पे एम नहीं होना चाहिए मगर एंड होना चाहिए आई से। क्लियर हो गया बात। तो जहां जहां कंडीशन है पहले उसको संभाल लें। अगर आई से ही इस जगह को भरा जाना चाहिए तो कितने तरीके से भर सकते हैं भाई, एक तरीके से। अब अगेन कहां कंडीशन बचा वहां आ जाते हैं, यहां पे तो आई से तो भर ही दिए, बचा 8 चीज। मगर यहां पे हम पूरे के पूरे 8 चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उन 8 बचे हुए चीजों में एक एम है और एम को रखने में मना किया जा रहा है। तो हम इस जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, 7 तरीके से। सपोज करिए यहाँ पे एच ही डाल दिए, कुछ भी एक डाले होंगे वो एच है सपोज करिए। तो बचा कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 चीज। यानी कि इस जगह को अगेन 7 तरीके से भर सकते हैं, इस जगह को 6 तरीके से, इस जगह को 5, इसको 4 3 2 1। यानी कि इतने तरीके से अरेंजमेंट तो हो सकता है, बशर्ते कि यूनिकनेस देखना होगा कि कोई चीज आइडेंटिकल है क्या। अगर आइडेंटिकल है तो उतना फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना है। तो आप देखो ए यहां पे 2 टाइम्स यूज हो रहा है, बोलो हाँ या ना। ये एक ए, ये एक ए। एम नहीं, डी नहीं, यू बी एन नहीं, यानी कि ए 2 बार यूज हो रहा है। तो इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट से हमें 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है। और 2 फैक्टोरियल इज योर 2, 2 2 कट जाएगा। यानी कि इतना चीज अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आएगा वही आपका आंसर है। क्लियर, आपका आंसर हो जाएगा 17640। क्लियर हो रहा है बात। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर। सवाल कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन इफ दे एंड एंड बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट, शुरू भी होगा और खत्म भी होगा कॉन्सोनेंट से। कितने बॉक्सेस बनाने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉक्सेस बना के हम रेडी हो गए। इस जगह पे भी सिर्फ कॉन्सोनेंट होना चाहिए और इस जगह पे भी सिर्फ कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो है कितना कॉन्सोनेंट देख लें आप, क्यू टी एन, 3 ही कॉन्सोनेंट है। तो इस जगह को 3 में से 3 ही तरीके से भर सकते हैं। एक कॉन्सोनेंट खत्म हो गया तो इस जगह को हम 2 तरीके से भर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर इस जगह को पहले भरते तो कोई बात नहीं, 3 × 2 करो चाहे 2 × 3 करो, बात बराबर। तो कोई 2 कॉन्सोनेंट खत्म हो गया तो सपोज करो ये और ये खत्म हो गया। क्लियर, अब तो बीच में और कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कितना अवेलेबिलिटी आपके पास, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 5 वॉवेल और एक बचा हुआ कॉन्सोनेंट, 6 चीज। यानी कि इस जगह को आप 6 तरीके से भर सकते हैं। इस जगह को 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2 और इसको 1। इतने तरीके से नॉर्मली अरेंजमेंट होगा। मगर हमें देख लेना चाहिए आइडेंटिकल कितने हैं। आइडेंटिकल यहां पे कुछ भी नहीं है, यानी कि दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, और मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है 4320। हियर इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है बात। तो बढ़ते हैं फटाफट से आगे, एक सवाल और रखते हैं फिर आज के क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट be arranged so that the vowel occupy even places। इंटरमीडिएट, तो पहले हम बॉक्स बना के रेडी हो जाते हैं। कितना बॉक्स बनाना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। इंटरमीडिएट को अरेंज तो करना है, शर्त क्या है, वॉवेल ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। यानी कि ये सारे जगह पे वॉवेल ही आने चाहिए जितने भी इवन प्लेसेस है। समझ रहे हैं बात को। सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, एट्थ प्लेस, 10th प्लेस एंड 12th प्लेस पे, ये सारे प्लेसेस पे वॉवेल ही आने चाहिए। तो पहले हम जहां जहां कंडीशन है उसको देख लेते हैं। वॉवेल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 वॉवेल है। तो इस जगह को 6 तरीके से, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1। वॉवेल का अरेंजमेंट खत्म हो गया। बचे कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 6 ही बचे होंगे क्योंकि 12 अगर टोटल है और 6 वॉवेल है तो कॉन्सोनेंट भी जरूर 6 होंगे। और कॉन्सोनेंट को भर लें अगर तो 6 5 4 3 2 1।
यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट शुड बी दिस प्रोवाइडेड आइडेंटिकल कितने हैं हमें देख लेना चाहिए। तो आई कितने हैं आप देखो, एक दो आई है, एन नहीं टी दो है, एक दो दो टी है। ई कितने हैं तो आप देखो एक दो तीन ई है, और कुछ आइडेंटिकल है बचा आर एम डी ए नहीं, यानी कि दो फैक्टोरियल और तीन फैक्टोरियल से आपको यहां पे डिवाइड कर देना चाहिए। दिस दो फैक्टोरियल इज फॉर आई इंटू दिस टू फैक्टोरियल इज फॉर टी इंटू थ्री फैक्टोरियल इज फॉर ई। तो ये सॉल्व होके जो आएगा वही होगा आपका आंसर, एंड दिस इज 21600 इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है बात? तो कंडीशंस के साथ प्लेस को लेकर के, चाहे वॉवेल को लेकर के जितने भी सवाल आ सकते हैं या आते हैं, प्रीवियसली मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मैं सही उम्मीद कर रहा हूं, आपको रियली अच्छा लग रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। और चैप्टर वाइज सीखने के लिए मुझे लगता है कि इस चैनल में आपको कुछ भी इनकम्प्लीट सा नहीं लग रहा होगा, ठीक है? और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके मुताबिक भी चलने का जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है? तो बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, मतलब अभी तो हम लोग परमुटेशन को ही सीख रहे हैं, क्या और चीजें हो सकती है। ठीक उसी तरह से फिर हम लोग कॉम्बिनेशन में आएंगे, फिर उन सवालों को उठाएंगे जहां पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का काम एक ही सवाल में हो, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय गाइज।